ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, ये 7वां वीडियो है स्वामी विवेकानंद का आत्मा अनुसंधान के ऊपर दिए हुए भाषणों की श्रृंखला का। ये वीडियो हम शुरू करते हैं। एक हिब्रू राज ऋषि ने गाया है तथा भारतवर्ष के ऋषिगण भी गाते हैं। ए प्यारे, अपने होस्टों का एक चुंबन मुझे दे दो। तेरे चुंबन से तो तेरे लिए हमारी पिपासा बढ़ती ही जाती है, सारे दुख खत्म हो जाते हैं। मनुष्य वर्तमान भूत भविष्य सब भूल जाता है और अकेले तुझे ही सोचता है। जब प्रेमी की सब वासनाएं नष्ट हो जाती हैं तो उसका मस्तानापन इस स्वरूप का होता है। कौन मुक्ति की परवाह करता है, किसे छुटकारा पाने की चिंता है, कौन पूर्ण बनना चाहता है और किसे स्वातंत्र की परवाह है। प्रेमी इस तरह गाता है, न तो मैं दौलत ही चाहता हूँ, न तंदुरुस्ती, न मैं सौंदर्य ही चाहता है, न बुद्धि। दुनिया में जो दुख विद्वान है मुझे बारंबार जन्म लेने दो, लेकिन मैं कभी शिकायत नहीं करूँगा। बस मुझे तो अपने प्यार से करने दे, प्यार के लिए प्यार करने दे। यही है प्रेम का उन्माद जो इन गीतों में प्रकट हो रहा है। अगर सबसे उच्च, अत्यंत परिस्फुट तथा गहरा एवं आकर्षक किसी का प्यार हो सकता है तो वह है स्त्री का पुरुष से और पुरुष का स्त्री से। इसीलिए गंभीर भक्ति के आविष्कार में ऐसी भाषा का उपयोग किया गया है। मानवीय प्रेम का यह उन्माद साधुओं के प्रेमोन्माद की एक अस्पष्ट प्रतिध्वनि मात्र है। ईश्वर के सच्चे भक्त प्यार से पागल बन जाना चाहते हैं। ईश्वर के प्रेम में झूमते हुए प्रेमोन्मत्त बन जाना चाहते हैं। प्रत्येक धर्म के साधु संतों से बनाई हुई प्रेम की प्याली वे भी पी जाना चाहते हैं, अर्थात उन साधुओं की प्रेम प्याली जिन्होंने अपने हृदय का खूनी स्वयं उसमें भर दिया है। वह प्याली जिसमें निरीह बुद्धि से ईश्वर की भक्ति करने वालों की और प्यार के लिए ही प्यार करने वालों की पवित्र आशाएं भर दी गई हैं। प्रेम ही प्रेम का उपहार है। इस उपहार की क्या ही महिमा है। यही एकमात्र वस्तु है जो संपूर्ण दुखों का अंत कर देती है। इस प्याली के पीने से सब भवरोग नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य में देवी उन्माद आ जाता है और वह ये भूल जाता है कि मैं मनुष्य हूँ। अंत में हम यह देखते हैं कि ये अनेक पंथ उसी एक लक्ष्य की ओर झुकते हैं, यानी उस पूर्ण ऐक्य की ओर। पहला हमारा आरंभ सदैव द्वैत में होता है। ईश्वर एक व्यक्ति है और मैं अन्य हूँ। फिर दोनों के बीच प्रेम उत्पन्न होता है। मनुष्य ईश्वर की ओर जाने लगता है और ईश्वर मानव मनुष्य की ओर आने लगता है। पितृभाव, मातृभाव, सख्य भाव, मधुर भाव इत्यादि जीवन के विभिन्न भाव मनुष्य स्वीकारता है और अंत में वह अपने इष्ट देवता से एक रूप हो जाता है। तू ही मैं ही तू, तुझे पूज कर मैं अपनी पूजा करता हूँ और अपने को पूज कर तेरी। यह है मनुष्य की उस प्रेम की पराकाष्ठा जिसे लिए उसने अपनी प्रेम साधना प्रारंभ की थी। आरंभ में मनुष्य आत्मा से प्रेम करने लगा, लेकिन अक्षुद्र अहंकार भाव से वह प्रेम स्वार्थी बन गया। अंत में जब आत्मा उस अनंत से तदाकार बन गई तो प्रकाश की पूर्ण दीप्ति प्रकट हो गई। आरंभ में वह ईश्वर जो कहीं दूर स्थान में अवस्थित सा मालूम होता था, वही अब अनंत परिपूर्ण स्वरूप हो गया। स्वयं मनुष्य का ही परिवर्तन हो गया। वह ईश्वर को नजदीक कर रहा था, अपने में भरी हुई निस्सार वासनाओं को हटा रहा था। वासनाओं का लोप होते ही सारी स्वार्थ बुद्धि लुप्त हो गई और उसे यह अत्यंत स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा कि प्रेम, प्रेमी तथा प्रेमास्पद सब एक ही हैं। 7वां चैप्टर, कर्म का रहस्य, कर्म योग। लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया में दिया हुआ भाषण, तारीख 4 जनवरी 1900। अपने जीवन में जो मैंने एक श्रेष्ठतम पाठ पढ़ा वह यह है कि किसी भी कार्य के साधनों के विषय में उतना ही सावधान रहना चाहिए जितना कि लक्ष्य के विषय में। जिसने
जिससे मैंने यह बात सीखी वह एक बड़ा महात्मा था। यह महान तत्व स्वयं उनके जीवन में प्रत्यक्ष कार्य रूप में परिणत हुआ था। इस एक तत्व से मैं सर्वदा बड़े-बड़े पाठ सीखता ही आया हूँ और मेरा यह मत है कि सब प्रकार के यशों की कुंजी इस तत्व में है, यानी साधनों की ओर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना सिद्धि की ओर। हमारे जीवन में एक बड़ा दोष ये है कि हम ध्येय से ही बिल्कुल खिंचे रहते हैं। हमारे ध्येय इतना अधिक आकर्षक होता है, ऐसा मोहक होता है और हमारे मन पर इतना प्रभाव डालता है कि बारीकियाँ, डिटेल्स हमारी नज़र से ही निकल जाती हैं। लेकिन जब कभी हमें यश आता है, अपयश आता है और हम उसकी छानबीन करते हैं तो 90% हम यही पाते हैं कि हमने साधनों की ओर ध्यान नहीं दिया था। जो आवश्यकता है वह यह है कि हम साधनों को मजबूत बनाने और उन्हें पूर्ण कार्यक्षम करने में अधिक ध्यान दें। अगर हमारे साधन निर्दोष हैं तो फल मिलना ही चाहिए। हम यह भूल जाते हैं कि कार्य कारण से ही जन्म लेता है, वह खुद नहीं पैदा हो सकता और जब तक कारण निर्दोष, योग्य, सक्षम न हो फल पैदा नहीं होगा। एक बार हमने ध्येय निश्चित कर लिया और उसके साधन पक्के कर लिए कि हम ध्येय को करीब-करीब छोड़ दे सकते हैं, क्योंकि हमें यह पूरा मालूम है कि अगर साधन निर्दोष है तो साध्य कहीं नहीं जाएगा। जब कारण विद्यमान है तो कार्य को स्वयं ही उपस्थित होना पड़ेगा, उसके बारे में विशेष चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। अगर कारण के विषय में हम सावधान रहें तो कार्य स्वयं आ ही जाएगा। कार्य है ध्येय की सिद्धि, साधन है कारण, इसलिए साधन की ओर ध्यान देते रहना जीवन का एक बड़ा रहस्य है। गीता में भी हमने यही पढ़ा सीखा है कि हमें लगातार भरसक काम करते ही जाना चाहिए। काम चाहे कोई भी हो, अपना पूरा मन उस ओर लगा देना चाहिए। साथ ही फल की आसक्ति हमें नहीं होनी चाहिए। अन्य शब्दों में उस कार्य को छोड़कर अन्य किसी वस्तु द्वारा हमें खींचने जाना चाहिए। पर होता यह है कि हम कोई बात हाथ में लेते हैं और अपनी पूरी ताकत उसमें लगा देते हैं। कभी-कभी वह बात असफल होती है, फिर भी हम उसका त्याग नहीं कर सकते। यह आसक्ति ही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। हम जानते हैं कि हमें तकलीफ हो रही है और उसमें चिपके रहने से सिर्फ दुख ही दुख आवेगा, परंतु फिर भी हम अपना छुटकारा उससे नहीं कर सकते। मधुमक्खी तो शहद चाटने आई थी और उसके पैर चिपक गए उस मधु चषक से। अब वह छुटकारा नहीं पा सकती। बार-बार हम यही स्थिति अनुभव करते हैं। हमारे अस्तित्व का, हमारे ऐहिक जीवन का असल रहस्य यही है। हम यहाँ आए थे मधु पीने के लिए, पर हम देखते हैं हमारे हाथ-पाँव उसमें फँस गए हैं। आए थे पकड़ने के लिए पर स्वयं ही पकड़े गए। आए थे उपयोग के लिए और खुद ही उपभोग्य बन गए। आए थे हुकूमत चलाने और हम पर ही हुकूमत चल गई। आए थे कुछ काम करने के लिए और देखते हैं कि उससे ही काम लिया जा रहा है। हर घड़ी यही अनुभव होता है। ज़िंदगी की छोटी-छोटी बातों का भी यही हाल है। दूसरों के मन हम पर हुकूमत चलाए जा रहे हैं और हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हमारी हुकूमत दूसरों के मनों पर चले। हम चाहते हैं कि जीवन के भोग भोगें पर वे भोग भक्षण कर जाते हैं हमारे मर्म स्थानों को। हम चाहते हैं कि निसर्ग का पूरा फ़ायदा उठाएँ और अंत में यही देखते हैं कि निसर्ग ने हमारा सर्वस्व हरण कर लिया। हम पूरी तरह से चूस लिए गए और अलग फेंक दिए गए। अगर ऐसा नहीं होता तो जीवन हरा-भरा रहता। चिंता मत करो, यद्यपि यश आता है और अपयश भी, यद्यपि यहाँ आनंद है और दुख भी, तो भी अगर हम बंधन में नहीं पड़ जाएँ तो जीवन लगातार हरा-भरा हो सकता है। दुख का एकमेव कारण यह है कि हम आसक्त हैं, हम बद्ध होते जा रहे हैं। इसीलिए गीता में कहा है, काम करते रहो लेकिन उनमें आसक्त मत हो। बंधन में मत पड़ो। प्रत्येक वस्तु से अपने आप को स्वतंत्र बना लेने की अपनी शक्ति जमा किए रहो। वह वस्तु तुम्हें बहुत प्यारी भले ही हो, तुम्हारा प्राण उसके लिए चाहे जितना ही लालायित क्यों न हो, उसके त्यागने में तुम्हें चाहे जितना कष्ट उठाना पड़े, फिर भी अपनी इच्छा अनुसार त्याग
करने की अपनी शक्ति मत खो बैठो। कमजोर न तो इस दुनिया के जीवन के योग्य हैं और न अन्य किसी जीवन की। दुर्बलता से मनुष्य गुलाम बनता है। दुर्बलता के कारण ही मनुष्य पर सब प्रकार के शारीरिक और मानसिक दुख आते हैं। दुर्बलता यानी मृत्यु। सैकड़ों और हजारों कीटाणु आज हमारे आसपास हैं, लेकिन जब तक हमारा शरीर उनके स्वागत के अनुकूल नहीं बन जाता तब तक वे हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ऐसे करोड़ों दुख रूपी कीटाणु हमारे आसपास ही क्यों न घूमते रहें, किंतु चिंता न करो, उनकी हिम्मत नहीं कि वे हमारे नजदीक आवे, उनमें ताकत नहीं कि वे हम पर हमला करें अगर हमारा मन कमजोर नहीं है। यह एक बड़ा सत्य है। बल ही जीवन है और दुर्बलता ही मरण। बल ही अपार संख्य है, वही चिरंतन और शाश्वत जीवन है। दुर्बलता ही मृत्यु है। आसक्ति ही सब सांसारिक सुखों की जननी है। हम अपने मित्रों और रिश्तेदारों में आसक्त होते हैं। हम बौद्धिक और आध्यात्मिक कार्यों में आसक्त रहते हैं। हम बाह्य वस्तुओं में आसक्त हैं इसलिए कि उनमें हमें सुख मिले। पर सोचो, इसी आसक्ति के व्यतिरेक अन्य किसी कारण से हम पर दुख आता है। आनंद प्राप्त करने के लिए हमें अनासक्त होना चाहिए। अगर इच्छा मात्र से अनासक्त होने की हम में ताकत हो तो हमें कभी दुख नहीं होगा। वही मनुष्य निसर्ग से संपूर्ण फायदा उठा सकेगा जो वस्तुओं में अपनी पूरी ताकत से आसक्त होने के बाद स्वेच्छा अनुसार उनमें विभक्त भी हो सके। कठिनता यह है कि मनुष्य में विभक्त होने का भी उतना ही सामर्थ्य चाहिए जितना आसक्त होने का। दुनिया में ऐसे भी मनुष्य हैं जो किसी वस्तु से कभी आकर्षित नहीं हुए, उन्होंने कभी प्यार नहीं किया, वे कठोर और प्रतिकूल व्यक्ति के होते हैं। ऐसे लोग दुनिया के अधिकांश दुखों से छुटकारा पा जाते हैं, लेकिन दीवार कभी कोई दुख अनुभव नहीं करती, दीवार कभी प्यार नहीं करती और न उसे कष्ट होता है। पर दीवार अंत में दीवार ही है। दीवार बनने से तो आसक्त होना और बंद जाना निश्चय ही अच्छा। इसलिए जो मनुष्य कभी प्यार नहीं करता, जो कठोर और पाषाण हृदय है और इसी कारण जीवन के अनेक दुखों से छुटकारा पा जाता है, वह जीवन के अनेक सुखों से भी हाथ धो बैठता है। हम यह नहीं चाहते। यह दुर्बलता है, यह मृत्यु है। जो कभी दुख नहीं अनुभव करता, जो कभी दुर्बलता अनुभव करता है, वह चेतन नहीं है, वह संज्ञा शून्य है। हम यह नहीं चाहते, लेकिन साथ ही साथ हम ये सिर्फ यही नहीं चाहते कि केवल यह प्रेम की अथवा आसक्ति की महान शक्ति हम में आ जावे, या एक ही वस्तु पर सारी लगन लगाने की ताकत हम में आ जावे, या दूसरों के लिए हम अपना सर्वस्व खो बैठे और स्वयं का विनाश भी कर डालें, जो देवताओं का गुण है। वरन हम देवताओं से भी उच्चतर होना चाहते हैं। सिद्ध पुरुष अपनी संपूर्ण लगन प्रेम की वस्तु पर लगा सकता है और फिर भी अनासक्त रह सकता है। यह कैसे संभव है? एक दूसरा भी रहस्य है जो सीखना चाहिए। भिखारी कभी सुखी नहीं होता, उसे सिर्फ भीख ही मिलती है और वह भी दया और तिरस्कार से युक्त है। कम से कम पार्श्व भूमि में यह तो कल्पना अवश्य ही होती है कि भिखारी एक निकृष्ट जीव होता है। जो कुछ वह पाता है उसका सचमुच उसे उपभोग नहीं मिलता। हम सब भिखारी हैं। जो कुछ हम करते हैं उसके बदले में हम फायदा चाहते हैं। हम लोग हैं व्यापारी। हम जीवन के व्यापारी हैं, गुणों के व्यापारी हैं, धर्म के व्यापारी हैं। अफसोस हम प्यार के भी व्यापारी हैं। अगर तुम व्यापार करने चले तो वह सवाल है लेने देने का, बेचने और मोल लेने का, खरीद और बिक्री के कानून पालन करने का। कभी समय अच्छा होता है, कभी बुरा, भाव में चढ़ाव उतार होता रहता है। कब चोट आ जाए लगे यही तुम सोचते रहते हो। व्यापार आईने में देखने के समान है। तुम्हारा प्रतिबिंब उसमें पड़ता है। तुम मुंह बनाओ और आईने में मुंह बन जाता है। तुम हंसो और आईना हंसने लगता है। यह है खरीद और बिक्री, लेन और देन। हम फंस जाते हैं। क्यों? इसीलिए नहीं कि हम कुछ देते हैं, बल्कि इसीलिए कि हम कुछ मिलने की अपेक्षा रखते हैं। हमारे प्यार का बदला हमें मिलता है दुख। इसीलिए नहीं कि हम प्यार करते, बल्कि इसलिए कि हम बदले में चाहते हैं प्यार। जहाँ चाह नहीं है वहाँ दुख भी नहीं है। कामना, इच्छा यही दुखों की जन्य है। वासनाएं यश अपयश के
यश अपयश के नियमों से बद्ध है, वासनाओं का परिणाम दुख होना ही चाहिए। सच्चे सुख और यश का यही सबसे बड़ा रहस्य है। वही मनुष्य जो बदले में कुछ नहीं चाहता, जो बिल्कुल निस्वार्थी है, पूर्ण यशस्वी है। यह विरोधाभास सा प्रतीत होता है। क्या हम यह नहीं जानते कि जो निस्वार्थी हैं वे इस जीवन में ठगे जाते हैं और उन्हें तकलीफ दी जाती है। ऊपरी तौर से देखो तो यह सच है। ईसा मसीह निस्वार्थी थे, सच है, लेकिन हम जानते हैं कि उनके निस्वार्थ होने से ही उन्हें बड़ा यश मिला। लाखों और करोड़ों जीवों को सच्चे यश का आशीर्वाद मिला। किसी वस्तु के लिए प्रार्थना मत करो, कोई वस्तु बदले में मत मांगो। तुम्हारे पास जो कुछ देने को हो दे दो, वह तुम्हें वापस मिल जाएगा, लेकिन उसका आज ही विचार मत करो। तुम्हें वह 1000 गुना वापस मिलेगा, लेकिन तुम अपनी दृष्टि उधर मत रखो। देने की ताकत पैदा करो, दे दो और बस काम खत्म हो गया। यह बात सीखो कि संपूर्ण जीवन दान स्वरूप है। प्रकृति तुम्हें देने के लिए मजबूर करेगी, इसलिए स्वेच्छा पूर्वक दो। एक न एक दिन तुम्हें देना ही पड़ेगा। जिंदगी में जोड़ने के लिए आते हो, मुट्ठी बांध कर आए हुए तुम चाहते हो लेना, लेकिन प्रकृति तुम्हारा गला दबाती है और तुम्हें मुट्ठी खोलने को मजबूर करती है। तुम्हारी इच्छा हो या न हो, तुम्हें देना ही पड़ेगा। जिस क्षण ही तुम कहते हो कि मैं न दूंगा, घोंसा पड़ जाता है और तुम चोट खा जाते हो। दुनिया में आए हो प्रत्येक व्यक्ति को अंत में अपना सर्वस्व देना होगा। इसी नियम के विरुद्ध बरतने की मनुष्य की जितनी अधिक कोशिश करता है, उतनी अधिक वह दुखी होता है। इसीलिए दुखी है कि हमें देने की हिम्मत नहीं है, इसलिए कि प्रकृति की ये उदात्त मांग पूरी करने के लिए आवश्यक आत्म समर्पण की वृत्ति का हमें अभाव है। जंगल साफ हो जाता है, लेकिन बदले में हमें उष्णता मिलती है। सूर्य समुद्र से पानी लेता है इसलिए कि वह वर्षा करे। तुम लेन देन के यंत्र मात्र हो, तुम इसलिए लेते हो कि तुम दो, इसलिए बदले में कुछ भी मत मांगो। तुम जितना ही अधिक दोगे, उतना ही अधिक तुम्हें अवश्य वापस मिलेगा। जितना ही जल्दी इस कमरे की हवा तुम खाली करोगे, उतना ही जल्दी वह बाहरी हवा से भर जाएगी। लेकिन अगर तुम सब दरवाजे खिड़कियां बंद कर दोगे, तो भले ही अंदर की हवा अंदर रह जाए, पर बाहरी हवा कभी अंदर नहीं आएगी और अंदर की हवा भी दूषित, गंदी और विषैली बन जाएगी। नदी अपने आप को समुद्र में लगातार खाली किए जा रही है और वह लगातार भरती आ रही है। समुद्र की ओर गमन बंद मत करो। जिस क्षण तुम ऐसा करते हो, मृत्यु तुम्हें आ दबाती है। इसलिए भिखारी मत बनो, अनासक्त रहो। जीवन का यही एक अत्यंत कठिन कार्य है। राह पर खड़े हो, राह संबंधी आपत्तियों का हिसाब नहीं लगाते। कल्पना शक्ति द्वारा आपत्तियों का चित्र खड़ा करने से भी तुम्हें उनका सच्चा ज्ञान नहीं होता, जब तक तुम प्रत्यक्ष अनुभव नहीं करो। दूर से बगीचे का विहंगम दृश्य दिखता है, लेकिन इससे क्या, उसका सच्चा ज्ञान और अनुभव अंदर जाने पर हमें होता है। चाहे हमें प्रत्येक कार्य में अपयश मिले, हमारे टुकड़े टुकड़े हो जाए और खून बहने लगे, फिर भी हमें अपना हृदय थाम कर रखना होगा। इन आपत्तियों में ही अपना ईश्वर तो हमें चलाना होगा। प्रकृति चाहती है कि हम प्रतिक्रिया करें, घोंसे के लिए घोंसा, झूठ के लिए झूठ और चोट के लिए भरसक चोट लगाएं, पर बदले में आघात न करने के लिए, वजन संभाले रहने के लिए तथा अनासक्त होने के लिए अति दैवी शक्ति की आवश्यकता होती है। अनासक्त बनने का अपना निश्चय हम प्रतिदिन दोहराते हैं। आसक्ति के और प्रेम के विषयों की ओर पीछे घूमकर देखते जाते हैं। उनमें से प्रत्येक वस्तु ने हमें कैसे दुखी बनाया, यह भी हमें अनुभव होता है। हमारे प्यार के कारण हमें निराशा के सागर की तली तक जाना पड़ा। हमने देखा कि हम सिर्फ दूसरों के गुलाम ही रहते आए और नीचे ही खिंचते चले गए। हम फिर से नया इरादा करते हैं। आज से मैं खुद पर अपनी हुकूमत चलाऊंगा, मैं अपना स्वामी बनूंगा। लेकिन वक्त आता है और फिर वही पहली कहानी, हम फिर बंधन में पड़ जाते हैं और मुक्त नहीं हो पाते। पक्षी जाल में फंस जाता है, छटपटाता है, फड़फड़ाता है। यह है हमारा जीवन। मुझे इन आपत्तियों का ज्ञान है, वे भयानक हैं। 90% निराश हो धैर्य खो बैठते हैं, या यह कहिए कि प्राय निराशावादी बन जाते हैं, अर्थात प्रेम और सच्चाई में विश्वास करना छोड़ देते हैं। जो कुछ दिव्य
एवं भव्य है उस पर से उनका विश्वास उठ जाता है। इसी तरह हम यह भी देखते हैं कि जो मनुष्य जीवन के आरंभ में क्षमाशील, दयालु, सरल और निष्पाप थे, बुढ़ापे में झूठे और पाखंडी बन जाते हैं। उनका मन चालाकियों का गोला बन जाता है। हो सकता है कि इसमें अधिकांश लोग ऐसे सिर्फ ऊपर से ही हों। वे गरम मिजाज के नहीं हों, लेकिन वे बोलते नहीं। यह अच्छा होगा कि वे बोलें। वे न तो शाप देते हैं न क्रोध करते हैं, लेकिन यह उनके लिए 1000 गुना अच्छा होगा अगर वे शाप दे सकें। अधिक अच्छा होगा अगर वे क्रोध कर सकें। वे असमर्थ हैं। उनके हृदयों पर मृत्यु ने अधिष्ठान जमा लिया है, क्योंकि मृत्यु के ठंडे हाथ उनके हृदय पर पड़ने लग गए। अब वह हृदय शाप देने को ही हलचल नहीं कर सकता, एक कड़ा शब्द भी उपयोग में नहीं ला सकता। यह आवश्यक है कि हम इन सब से बचें। इसलिए मैं कहता हूँ कि अति दैवी शक्ति की ज़रूरत है। अति मानव शक्ति से नहीं बनेगा। अति दैवी शक्ति ही एकमेव छुटकारे का मार्ग है। सिर्फ उसी पर इन उलझनों में से, इन आपत्तियों के इस पछाड़ में से बिना झुल से हम पार जा सकते हैं। चाहे हमारे टुकड़े टुकड़े हो जाएं और हम फट जाएं, लेकिन हमारा हृदय अधिक उदार होते जाना चाहिए। यह बहुत कठिन है, लेकिन यह कठिनाई लगातार अभ्यास द्वारा दूर की जा सकती है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जब तक हम इतने कमज़ोर नहीं हो जाएं कि हम उससे प्रभावित हो जाएं, हमें कुछ नहीं होता। मैंने अभी कहा है कि जब तक शरीर स्वागत नहीं करे, मुझे कोई रोग नहीं होगा। रोग होना सिर्फ कीटाणुओं पर ही अवलंबित नहीं, वह है शरीर की पूर्व अनुकूलता पर भी। हमें वही मिलता है जिसके लिए हम पात्र हैं। आओ हम अपना अभिमान छोड़ दें और यह सीखें कि कोई आपत्ति ऐसी नहीं है जिसके हम पात्र नहीं थे। फिजूल चोट कभी नहीं पड़ी। ऐसी कोई बुराई ही नहीं है जो मैंने स्वयं अपने हाथों ने बुलाई हो। इसका हमें ज्ञान होना चाहिए। तुम आत्मा निरीक्षण कर देखो और देखो कि ऐसी एक भी चोट तुम्हें नहीं लगी जो स्वयं तुम्हारी की गई न हो। ऐसी एक भी चोट तुम्हें नहीं लगी जो स्वयं तुम्हारी की गई न हो। आधा काम तुमने किया और आधा बाहरी दुनिया ने, और इस तरह तुम्हें चोट लगी। यह विचार हमें गंभीर बना देगा, लेकिन साथ ही साथ आशा की आवाज़ भी आवेगी। वह इस प्रकार से, बाह्य जगत पर मेरा प्रभुत्व तब नहीं है, लेकिन जो मेरे अंदर है और जो मेरे अधिक निकट है, वह मेरा अंतर जगत मेरे अधिकार में है। अगर अपयश आने के लिए दोनों दुनियाओं के संयोग की आवश्यकता है, अगर चोट लगने के लिए दोनों इकट्ठे होना जरूरी है, तो मेरे अधिकार में जो दुनिया, उसे मैं सहमत नहीं होने दूंगा। फिर देखूंगा कि मुझे चोट कैसे लगती है। अगर मैं खुद पर सच्चा प्रभुत्व पा जाऊं तो चोट कभी न लग सकेगी। हम बचपन ही से किसी दूसरी वस्तु पर दोष मढ़ना सीखते हैं, ऐसी वस्तु पर जो हमसे निराली है। हम सदा दूसरों के सुधार में तत्पर रहते, लेकिन अपने नहीं। अगर हम दुखी होते हैं तो चिल्लाते हैं कि यह तो शैतान की दुनिया है। हम दूसरों को दोष देते हैं और कहते हैं कि कैसे मोहग्रस्त पागल है, लेकिन अगर हम सचमुच इतने अच्छे हैं तो हम ऐसी दुनिया में क्यों कर हैं? अगर यह शैतान की दुनिया है तो हमें भी शैतान ही होना चाहिए, नहीं तो हम यहाँ क्यों आते हैं? अफसोस, सारी दुनिया स्वार्थी है, सच है, लेकिन अगर हम अच्छे हैं तो फिर हमारा उनसे संबंध कैसे हुआ, जरा ये सोचो। जो हमारी योग्यता वही हम पाते हैं। जब हम कहते हैं कि दुनिया बुरी है और हम अच्छे हैं, तो यह झूठ है। ऐसा असंभव है, ये एक भीषण असत्य है जो हम बोल रहे हैं। पहला पाठ पढ़ना है यह, निश्चय कर लो कि बाहरी किसी भी वस्तु पर मैं दोष नहीं मढ़ूंगा, उसे अभिशाप न दूंगा। मनुष्य बनो और डटकर खड़े रहो, दोष खुद को लगाओ। तुम अनुभव करो कि यह सच था, स्वयं अपने को वश में करो। क्या यह लज्जा का विषय नहीं है कि एक बार तो हम अपने मनुष्यत्व की देवता बनने की बड़ी बड़ी बातें करें? हम कहें कि हम सर्वज्ञ हैं, सब कुछ करने में समर्थ हैं, निर्दोष हैं, पापहीन हैं और दुनिया में सबसे निस्वार्थी, और दूसरे या फिर छोटा सा पत्थर भी हमें चोट पहुंचा दे, या किसी साधारण से साधारण मनुष्य का भी जरा सा क्रोध हमें जोखिम कर दे, और कोई भी चलता राहगीर इन देवताओं को दुखी बना दे। अगर हम देवता हैं तो ऐसा होना चाहिए? क्या दुनिया को देश देना
न्याय है। क्या परमेश्वर जो अत्यंत पवित्र और उदार है हमारी किसी भी चालबाजी के कारण दुख में पड़ सकता है? अगर तुम इतने निस्वार्थी हो तो तुम परमेश्वर के समान हो। कौन सी दुनिया फिर तुम्हें चोट पहुंचा सकती है? साथ में नरक में से भी बिना झुलसे बिना स्पर्श से तुम निकल जाओगे। लेकिन जिस लिए कि तुम शिकायत करते हो और बाहरी दुनिया पर दोष मढ़ना चाहते हो, उसी से ये साफ जाहिर है कि तुम्हें बाहरी दुनिया का बोध हो रहा है, तुम्हें दुख होता है। इसी से सिद्ध है कि तुम वह नहीं हो जो अपने को झुठलाते हो। दुख पर दुख रचकर और यह मान लेकर कि दुनिया हमें चोट लगाई जा रही है, तुम अपना अपराध को अधिक बड़ा बनाते जाते हो और चीखते जाते हो कि अरे बाप रे, यह शैतान की दुनिया है, यह मनुष्य मुझे चोट पहुंचा रहा है, वह मनुष्य मुझे चोट पहुंचा रहा है। यह दुख पर झूठ चुपड़ता है, हम चुपड़ना है। हमें अपनी ही चिंता करनी चाहिए, इतना ही हम कर सकते हैं। हमें कुछ समय तक दूसरों की और ध्यान देने का ख्याल छोड़ देना चाहिए। हमें अपने साधन निर्दोष बना लेने चाहिए, फिर साध्य अपनी चिंता स्वयं कर लेगा। क्योंकि दुनिया तभी पवित्र और अच्छी हो सकती है जब हम स्वयं पवित्र और अच्छी हों। वह साध्य और हम हैं उसकी साधन। इसलिए आओ हम खुद को पवित्र बनाएं, आओ हम अपने आप को निर्दोष बना डालें। इस वीडियो को मैं यहीं पर विश्राम देता हूं और ये सीरीज यहीं पर समाप्त हो जाता है। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों।